7.1 का देखिए 5वां प्रश्न है कि जो इसे तो प्रश्न जो है आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्क्रीन में जो प्रश्न है उसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। लिखा है कि एक आटा चक्की का मूल्य 1,30,000 रुपये है। इस पर 7% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि श्वेता इस आटा चक्की को खरीदना चाहता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि का ज्ञात करना है, ठीक है। राशि ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए इसको जो है हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चक्की का जो है मूल्य जो 1,30,000 है, 60% दर से इसमें वसूल करना है बिक्री कर, यानी कि जो है अभी जितना मूल्य है उसमें 7% की दर से इसको जो बढ़ा देना है, ठीक है। वसूलने बोल रहा है, दुकानदार जो है वसूलेगा इसमें 7% टैक्स अब लगा गया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु की कीमत 7 रुपया है, ठीक है। उसमें जो है दुकानदार 7% इसमें वसूलना चाहता है, तो जो इस वस्तु को 107 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो जो है इसका मतलब प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में बढ़ाना, ठीक है। 100 में 7 रुपया बढ़ाना, तो 1,30,000 है तो बहुत सारा कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भुगतान की जाने वाली राशि जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल करते हैं, चलिए सरल तरीका से इसको कोशिश करते हैं हल करने का। तो जो दिया रहता है मूल्य उसी को हमें जो है 100% मानना होता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं कि 100% बराबर जो 1,30,000 है उसको मान लेते हैं, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,30,000 हो गया। अब जो है हमें 7% की दर से वसूला जाता है, यानी कि वसूलने के बाद उसकी कीमत जो है 100% नहीं रहेगा, ये जो है इसका कीमत जो है 100 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 107% हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 7% कर लगाने के बाद, ऐसे लिख सकते हैं 7% कर लगाने के बाद नया कीमत क्या हो जाएगा, 107% हो जाएगा, ठीक है। वो जो है जुड़ जाता है। तो जो है पहले 100% था तो 1,30,000 था, ठीक है। उसमें 7% कर वसूला जाता है, यानी कि इसमें और बढ़ा देता है टैक्स, तो जो है 107% हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जानने के लिए बहुत ही सरल तरीका है, जैसे A% बराबर B रुपया है, ठीक है। तो C% बराबर कितना रुपया होगा ऐसा करके पूछ देता है, तो परसेंट वाले को एक तरफ रखेंगे तभी बनता है, ठीक है। तो इसे B और C को गुना कर देना है, इसे B गुना C करके इसे, और जो यहाँ पर ऊपर में उसको भाग में इसे लिखा जाता है, ठीक है। सेम वैसे यहाँ जो है 104 है, इसका जो 1 लाख के साथ गुना हो जाएगा 1,30,000 के साथ। तो 1,30,000 को पहले ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद 107 को ऐसे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ ये जो पहले नंबर में था वो भाग में आ गया, उसी तरह यहाँ जो 100% पहले नंबर में है वो जैसे भाग में आ जाएगा, ठीक है। ये जो है हम 107% का वसूल रहे हैं, ठीक है, या नया कीमत का वसूल है, ठीक है। तो देखिए इसका 1 0 इसके 1 0 से कट जाएगा, इसका 1 0 इसका 1 0 से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1300 और यहाँ पर 107, ठीक है। तो चलिए इसको जो होमवर्क कर लेते हैं, रफ कार्य 1300 का गुना 107 से करते हैं, ठीक है। तो 7 से गुना करेंगे, 7 शून्य 0, 7 शून्य 0, 7 21 का 1 हासिल 2, 7 एकम 7, 7 में 2 जोड़ें 9। 0 से गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाता है, ऐसे एक जगह और काटेंगे। 1 से गुना करेंगे तो पूरा वही आता है, ठीक है। और यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1। चलिए जोड़ देते हैं, 0 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, ठीक है। तो क्या आ गया, देखिए 1,39,100, 1,39,100 रुपये, ठीक है। तो वही जो है नया कीमत ही है जो उसको भुगतान करेगा, यानी कि जो श्वेता ने जो खरीदा है आटा चक्की, तो 7% टैक्स से चुकाने के बाद जो है इतना रुपया भुगतान करेगा, ठीक है। यही इसका आंसर है, लिख लेना। श्वेता द्वारा जो है भुगतान की जाने वाली राशि जो है यही होगा, ठीक है। प्रश्न को देख सकते हैं आप, इसमें लिखा था कि श्वेता इस आटा चक्की को खरीदी तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो श्वेता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि जो है 1,39,100 रुपये, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है, आप लोग भी बनाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता सकते हैं आप हमें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं।